एआईयूडीएफ का आप जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं ये वीडियो, ये खेल सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रत्युष जी, जरा इससे हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ताओं से पूछे कि एलिजाबेथ गोगोई की सिटीजनशिप क्या है और उनके बच्चों की सिटीजनशिप कहाँ की है, ये भी बता दीजिए जरा। उनके बच्चे हैं 2, उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है और उनका ऑन रिकॉर्ड धर्म क्या लिखाया हुआ है, यार ये भी बता देना चाहिए। ये जो सारा मुझे ये बताइए कि जयशंकर जी की वाइफ, उसका जवाब दीजिए ना, जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। एलिजाबेथ गोगोई पिछले कितने साल ये बताइए जयशंकर जी के जो पुत्र हैं, एक एक करके बोले प्लीज सर। मैं शुरू से ही सबसे गुजारिश कर रहा हूं। कहाँ के नागरिक है ये बता दीजिए। उनकी रिलीजियस मान्यता क्या है, उनकी धार्मिक मान्यता क्या है, ये बताइए कि जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके पुत्र की सिटीजनशिप क्या है? मालूम ही नहीं है उनको बताइए ना। जयशंकर जी के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके पुत्र की, ध्रुव जयशंकर की सिटीजनशिप क्या है? जयशंकर जी की सिटीजन भारतीय है, उसमें क्या आपको शक है क्या? कोई जयशंकर जी के बेटों की पूछ रही थी। अब वो चले गए विदेश, परंतु ये तो देश में रह रही हैं। वेरी गुड, ये हुई ना बात। एलिजाबेथ तो देश में रह रही हैं, हमारे देश में रहते हुए सिटीजनशिप की उन्होंने, वो चले गए विदेश। वाह, मैं ये कह रही हूँ कि जिस एनजीओ को सीकेडीएन के डायरेक्टर अली तौकीर शेख को वो एक्यूज कर रहे हैं ना, उन्होंने 2013 में नरेंद्र मोदी की सरकार में गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक हीट वेव प्रोजेक्ट पर काम किया था। बीजेपी सरकार आने के बाद, केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद तो कभी देश में क्यों नहीं आ पाए? तो कर अली शेख कभी भारत में क्यों नहीं आ पाए, ये बता दीजिए मेरे को। और वो तब रहते हुए 13 बार असम क्यों है या भारत क्यों है, किसके रिकमेंडेशन पर आए? और दिल्ली में आपने गौरव गोगोई वहां पर विदेश में 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री के बेटे हुए कैसे गए, बिना जानकारी के कैसे गए वो, ये बता दीजिए। और एलिजाबेथ गोगोई जी को आज भी तनख्वाह कहां से मिलती है, ये बता दीजिए। उनकी तनख्वाह अनुराग भदौरिया को भी लाइएगा स्क्रीन पर। अनुराग जी, इस तरीके का सांप्रदायिक ये मसला नेशनल सिक्योरिटी का है, घुसपैठियों का है, या चूंकि चुनाव है इसलिए ऐसे वीडियोस अब सामने आ रहे हैं? कहां से आती है, इसमें सांप्रदायिकता क्या है? देखिए मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो सिर्फ ये बातें करेंगी किसके बच्चे कहाँ के हैं, किसकी पत्नी कहाँ की है, कौन कहाँ से हैं। अरे भाई, अगर गोगोई जी के फादर भी यहीं पे, गौरव गोगोई के फादर भी चीफ मिनिस्टर थे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट अभी अगर बोलना शुरू करेंगे तो आरपी सिंह साहब बैठ नहीं पाएंगे। अभी जैसे एक का नाम पूछा तो उनकी आंखें से खुल गई। ये क्या पूछ लिया मुझसे? तो अभी सन्नाटे में आ गए थे। अभी 2-4 नाम और बोल दूंगा तो बहुत बड़े सन्नाटे में आ जाएंगे। इसलिए आप जनता के मुद्दों की बात कीजिए, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पे चुनाव मत लड़िए। आपको चुनाव लड़ना है तो जनता के मुद्दों पे, हिंदुस्तानी नागरिक के मुद्दों पे चुनाव लड़िए, जिसपे आप बात नहीं करना चाहते। आप तो मुझसे नागरिकता साबित करने के लिए आप हिंदुस्तानी नागरिकता साबित करे, इसलिए आप एसआईआर लेके आते हो। किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते हो आप। हिंदुस्तानी किसानों की बात कर रहा हूं मैं, किसी दूसरे किसान की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तानी किसानों की को आप खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला जाता है। इसी हिंदुस्तान के अंदर में जब छात्र अपना हिंदुस्तानी छात्र अपना अधिकार मांगता है तो आप लाठियों से उसका स्वागत करते हो। मैं हिंदुस्तानी छात्रों की बात कर रहा हूं, यही हिंदुस्तानी महिलाओं की बात कर रहा हूं जो अपना अधिकार मांगने जाती है, जिनके साथ अन्याय होता है। अनुराग, इस वीडियो को आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं बस फिर कह रहा हूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे पाकिस्तान नफरत की राजनीति में घुसता चला जाएगा। ये हमारे आपकी जो परेशानियों की बात नहीं करेगा। इनको इतना प्यार है पाकिस्तान से, इतना प्यार है पाकिस्तान से, आप सोच नहीं सकते। ये पाकिस्तान से इनको, क्योंकि इनको पाकिस्तान से इसलिए प्यार है, हाँ प्यार तो इनको और देशों से भी है बहुत, भाई यूएस से भी है, बहुत प्यार है। वहां ट्रेड डील साइन हुई है, आपने देखा ही है। यूएस के ट्रंप साहब जो कहते हैं ये उसमें हुंकारा भर देते हैं, लेकिन पलट के बोल नहीं पाते कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। चलिए आरपी सिंह साहब, हम कह रहे हैं कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रसिया से तेल इंडिया नहीं खरीदेगा। मैं बोलता हूं वो झूठ बोल रहे हैं। इंडिया वहां से खरीदेगा जहां से तेल सस्ता मिलेगा। आप बोलिए ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं भारतीय नागरिक होने के नाते ट्रंप साहब झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान का अपमान नहीं कर सकते वो। हिंदुस्तान की सरकार बहुत मजबूत है, हिंदुस्तान की सरकार को इस तरह की बात नहीं कर सकते। मैं विपक्ष में होने के नाते सरकार की बात कर रहा हूं कि हमारी सरकार मजबूत है, हिंदुस्तान मजबूत है। ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। बोलिए, आप बोल पाएंगे? आप नहीं बोल पाएंगे।
क्योंकि आप नहीं बोल पाएंगे, अभी जीभ हल्काने लगेगी, पानी मांगने लगेंगे, यहाँ का गला सूखने आरपी सिंह जी। लगेगा, आवा 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 करने लगेंगे, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। ये डिबेट करने का क्या तरीका? कौवा 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 जैसे आकर झूठ मूठ बोले जाओ, कौवे की तरह बोली जाओ, जैसे झूठ बोले कौवा काटे उसी तरह कौवा 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 मुद्दा आज असम है अनुराग जी, का झूठ मुद्दा आज असम है और वो वीडियो है। झूठ झूठ का करे जाओ, का करे जाओ, टाटा ने ट्रम्प। अरे कहाँ क्या कर रहे? कौवे की तरह झूठ क्यों बोलते हो? निरंतर झूठ बोलते हो, लगातार झूठ बोलते हो। मैं आज कह रहा हूँ, अरे सुनो सिंह साहब, सुनो, पहले सुनो। ट्रम्प प्रधानमंत्री जी ने आरसीईपी की डील से वापसी ली, इसलिए क्योंकि किसानों का हित नहीं तो ट्रम्प साहब की हिम्मत कैसे हो जाती है? आपका जवाब देने के लिए बैठा, मेरी बात का जवाब दीजिए। सिंदूर का आरसीईपी की डील वापस ली 2019 कितनी बार उन्होंने बोला किसानों का नहीं, हमने सीज़फायर करवाया, मुद्दे पर रहते हैं